हिंद साथियों, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है, उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पूछ रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू हो जाएगा। आर बाई टू राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी। यानी सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। 3 नंबर का आंसर कमेंट में बताना है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी। 25 मीटर या 25 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर या इनमें से कोई नहीं। कमेंट में इसका आंसर आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। लाल रंग सबसे कम झुकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी गैस है। CO2 का नाम क्या है आप लोगों को कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, शरीर में भोजन का पचना किस अभिक्रिया के कारण होता है। किस अभिक्रिया के कारण होता है? शरीर में भोजन की पचना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कली चूना पर जब जल डाला जाता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो तब अभिक्रिया होती है। यानी पूछ रहा है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 8 का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोग निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो निम्नांकित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील Cu है दोस्तों। Cu सबसे अभिक्रियाशील Cu कॉपर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है। तो इसका कमेंट में आप लोगों को आंसर बताना है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है। आपको आंसर नहीं मालूम है तो कमेंट करना है कि 10 नंबर का आंसर हमें नहीं मालूम है, बता दीजिए तो बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है क्या। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज अंकुरित बीज हो जाएगा दोस्तों। बी राइट आंसर हो जाएगा 11 को। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए छोड़ा हूं कि आप लोगों का टेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपने से बना पा रहे हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा है। मानव वृक्क उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा है। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट में बताना है और आपका कौन सा स्कूल है, अपने स्कूल का नाम भी कमेंट में बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। यानी आकाश का रंग नीला प्रतीत किस घटना के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 14 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र
को नीला कर देता है उसका पीएच मान क्या होगा। अगर कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो उसका पीएच मान क्या होगा दोस्तों। तो उसका पीएच मान हो जाएगा 11 और 10, 11 10 हो जाएगा। ए बी दोनों आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं दोस्तों। 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है या CO निकलती है, N2 निकलती है या O2 निकलती है। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को नंबरिंग डालकर उसका आंसर बताना है दोस्तों। और आगे किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए इसे भी कमेंट में बताना है, या नहीं चाहिए, या फिर सब्जेक्टिव चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए, या फिर निबंध चाहिए हिंदी का, या और कुछ चाहिए, आपको कमेंट में बताना है। वो आपको अगला वीडियो में बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, फलों को के पकने को निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है। फलों के पकने को निम्न में से किसके नियंत्रित किया जा सकता है। इथिलीन के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। कौन सा उपकरण विद्युत धारा की स्थिति को उपस्थिति को दर्शाता है दोस्तों। तो गैल्वेनोमीटर। ए राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसको प्रतिपादित करती है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया, यानी कौन से नियम ने प्रतिपादित किया। तो फ्लेमिंग ने दाएं हाथ के अंगूठे को नियम को प्रतिपादित किया दोस्तों। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का सिलिकॉन क्या है। पूछ रहा है सिलिकॉन क्या है, धातु है या अधातु है या उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन उपधातु है दोस्तों। जो धातु अधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण हो वो उपधातु के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम धातु को दोस्तों। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। यानी पूछ रहा है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। तो 270 दिन का दोस्तों होता है। कितने दिन का, 270 दिन का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। पूछ रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। तो 1985 में। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जितना भी आप लोगों को 25 क्वेश्चन कराया हूँ इनमें से आप लोग कितना सही कर पाते हैं आपको कमेंट में बताना है। और आपको किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं इसे भी कमेंट में बताना है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।